Okay, the question which you are asking of the same exercise, question number 8, जरा आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। आपका देखो क्या ये सही है जो आप पूछ रहे हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, कॉमा करके सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट बी। कई किताबों में मैंने ये गलत था, कहीं ये बी है जैसे गलत है। बी है क्या, डी होना चाहिए। डी है, बी है, डी है, हाँ ये देखो। अब आपका सच दैट बी एम इज इक्वल टू सी एम हो गया। पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी। ओके, एज शो दैट, एज शोन इन फिगर था, मैंने हटा दिया। देखो यहाँ से एज के बाद इसका मतलब शोन इन फिगर है। आपको 4 चीजें आपको इसमें प्रूव करनी है। आपको वहां अगर एक क्वेश्चन आपके अगर आता है, इसमें 4 नहीं आएंगे, आपको 1-2 ही आएंगे, लेकिन आप इसको 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ना दोगे तो ओके, चलो बस ये है थोड़ा सा आपके टीचर्स को इसमें जो जैसे ए पी बी वगैरह आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 करने, तो आपका उसमें बड़ा इजी हो जाता है। बस ये उनको एक मेरा सजेशन आप दें। चलो एनी मैंने फिगर बिल्कुल यहाँ से हटा दिया है। आपका नाम देखो। अब मैं इसका सॉल्यूशन नंबर जब आपका देखना, सॉल्यूशन नंबर 8 करता हूँ। क्या कह रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी है आपका। तो आप क्या पहले आप राइट एंगल एट सी है, तो ये आपका ए बी, ए सी बी हो गया। कायदे से अगर आप इसको देखेंगे तो ए सी बी, ये ए बी सी नहीं, ए बी सी ऐसे आ रहे हैं। यहाँ पे भी गलती है, ये ए सी बी होना चाहिए, जो मेरे राइट एंगल ट्राइंगल्स के हिसाब से इफ आई एम टेकिंग। नाउ देखो, अब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। तो पहले आपका ये ज्वाइन, अब एम आपका जो है, ये आपका देखो जैसा ये एम मिड पॉइंट है आपका। तो मिड पॉइंट हो गया, तो देखो ये आपका ना, इसका मतलब एम बी इज इक्वल टू एम ई हो गया। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर सॉल्यूशन नंबर 8 को यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये अब नाउ व्हाट ही इज सेइंग दैट कि सी इज जॉइंट टू एम। देखो C is joined to M, आपका देखो ना ये, and C is joined to M and produce to point D। और इसको आपको कह रहा प्रोड्यूस कर दीजिए, आगे को जा रही है, प्रोड्यूस कर दीजिए आपका ना, तो आपका ये D तक कर दीजिए, आगे को D को प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी। इसको यहां जॉइन कर देखो। आपका फिगर आप बनाओगे तो आपकी सारी, अब ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। अब यहां पे जो बेसिकली जो मुझे आपका नजर आ रहा है, अब मैं यहां से मिड पॉइंट को यहां से हटा देता हूं, अपना नाम यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मिड पॉइंट, और नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक कर दिया। इसको एंगल देखो, अब इतना बड़ा ए एन सी अपना, और इसको एंगल 1 एंगल 2, इनको ऐसे कोट कर दीजिए। ये अपना ये 90 डिग्री है, तो इसको 3 कर देता हूँ और इसको 5 कर देता हूँ, और इस वाले को अपना 4 कर देता हूँ। अब आपका देखो ना ए एम सी, पहले इसको चेक कर लीजिए, ए एम सी। तो वहां से वो साइड आ गई ना, वो एंगल भी मुझे मिल गया, साइड एंगल साइड, तो ये दिखा रहा है मुझे, देखा ना
ए एम इज इक्वल टू बी एम दिखा रहा, ए एम इज इक्वल टू बी एम, इसका मतलब ए एम से, अच्छा ओके ठीक है, ए एम से बी एम, यानी कि एक मुझे ये मिल गया, एक वर्टिकली अपोजिट मुझे ये मिल गया, हाँ सच दैट ये डी एम इज इक्वल टू भी मुझे सी एम मिल गया, ये मिड पॉइंट हो गया आपका, यस हो गया। तो ना अब आपका नाम देखो, एनी ना फास्ट देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो ए सी बी, मैं ए बी सी नहीं लिखूंगा, मैं ए सी बी आपका देखो ए, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका ए बी, ये आपका गिवन है, इसका मतलब देखो आपका ना एम ए इज इक्वल टू आपका एम बी, यहां पे मिड पॉइंट डिवाइड्स द गिवन लाइन into two equal halves। पहली चीज तो आपकी ये होगी अपना देखो, उसके बाद अब दूसरी चीज देखो अपना देखो, इन्होंने क्या लिख दिया अपना देखो, एक चीज इन्होंने दिया हुआ सी एम इज इक्वल टू सी डी, ये भी आपका गिवन, ये इसमें था, ये इन्होंने अलग से दिया हुआ है अपना देखो, बस अभी हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई या तो ठीक। अब आप फिर आएंगे देखो, अब आप देखो इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ई, इधर आप करेंगे इन ट्राइंगल आप करेंगे बी एम डी, यानी कि अब आपका जो ताल्लुकात है देखिए, ऐसे नीचे का बेस अब साफ हो गया, ये ट्रिपल कट मारे, ये ट्रिपल कट मारे, ये डबल कट मारे, ये डबल कट मारा, इसको 1 और इसको 2 देखो आप ए और ए एम सी, ए ये एम है, ए एम सी और अपना, अब इसको मैं एंगल ए एम सी ना लिख करके मैं 1 लिख दूंगा देखो इसको, क्योंकि बीच का एंगल। अब सबसे पहले देखो ए एम या एम ए इज इक्वल टू एम ए, प्रूव्ड एबव या इक्वेशन नंबर 1। इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड दोनों इक्वल होंगे देखो। अब देखिए ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इस वाले का ट्राइंगल का एंगल और इस वाले का देखो अपना ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप वी ओ बी लिख सकते, आपका इतना बड़ा नहीं लिखा आपने, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप लिख सकते हैं। और देखो अपन सी एम इज इक्वल टू अपना डी एम, ये गिवन था, या इक्वेशन नंबर आपका डी आर फॉर ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्करेंट प्रोनाउन ट्राइंगल बी एम डी, साइड एंगल साइड, यहाँ साइड एंगल साइड, देखो साइड, देखो साइड एंगल और साइड, तो ये आपका बाय साइड एंगल साइड। अब इसको करने का अभी एक फायदा और है आपका, जब ये आपने कर दिया तो देखो यहां आप एक चीज और कर सकते हैं, देखो अपना वो क्या कर सकते हैं देखो, क्योंकि ये आपकी मदद नहीं तो आप लटक जाएंगे। तो देखो
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपकी इतनी बड़ी मदद करेगा आने वाले टाइम पे। तो हमने क्या कर दिया, इस वाले एंगल को आपका ना देखो तो ये इक्वल कर दिया। ये है नहीं, लेकिन जब आपने ये कर दिया बाई सिंप्लिसिटी हो जाएगा। अब देखो ना एंगल थर्ड पार्ट में देखो अपना इसका फोर्थ पार्ट है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। राइट एंगल एट सी लिखा हो तो राइट एंगल बीच वाला कर लो 90। अब आपके पास ये देखिए ऐसे हैं मोहतरमा, एंगल ए सी, अभी ये वाली स्टेज है, एंगल ए सी बी 90। अब ए सी बी को आपने अब कर दिया, तोड़ दिया 3 और 5। इन प्लेस ऑफ ए सी बी अब आपका क्या कर सकते हैं, देखो आपका एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90। तो नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इन प्लेस ऑफ 3 आप देखो इसकी जगह मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90। एंगल 4 और प्लस एंगल 5 90 हो गए इन दोनों का समझो। अब आपके ये जो सिचुएशन आई देखो आपकी, ये तभी मैंने बोला है ये आपका डी, ये बी और ये सी, ये 5। Why this we have done? सेकेंड पार्ट तभी निकलेगा, याद रखेंगे। अब आप क्या करेंगे देखो ना, अब यहाँ राइट में लिखेंगे, इसको राइट प्रूव करना है आपने, ये इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। अभी नहीं हुआ, अभी एक क्वेश्चन मार्क है, अभी क्वेश्चन मार्क है देखो। अब ट्राइंगल देखो आपके पास ये, अब आपका देखो ना इन ट्राइंगल डी बी सी, ये राइट एंगल नहीं लिखोगे, अभी तो क्या है पता लगेगा। तो आपका क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है। और 4 प्लस 5 की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 5? व्हाट इज दिस? 90 है। तो ये बोलिए ना, ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी ने तो खाना ही नहीं दिया। 90। अब आपका देखो ये इट विल बी ट्रांसफर इन प्लेस ऑफ 4 प्लस 5, देखो 4 प्लस 5 की वैल्यू 90 रख दी, तो देखो एंगल बी इज इक्वल टू आपका 180 एंड माइनस 90, ये ओटी में चला गया। When this plus 90 is going on the right hand side, so its plus sign is going to be changed into the negative one. So आपका तो that is known as OT. Angle B is equal to 90 degree. अब ये जो था अभी 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो therefore now triangle DBC is right angle triangle and right angle at राइट एंगल है। दूसरा पार्ट अपने प्रूव हो जाए क्या था? अब देखिए डीबीसी, अब आप ये कह रहे हैं आप करो, अब आप क्या करेंगे डीबीसी और एसीबी। ओके ना तो इधर
इसमें एक चीज हम और कर सकते थे, इन दोनों को भी देखो, यहाँ हमने जो CPCT किया था एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4, और यहाँ इसको भी हम इक्वल कर सकते थे। एनी हो, चलो नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। CPCT में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इसलिए दिमाग को आपने उतना दौड़ा करके काम करना है। एनी हो, अब अपना ट्रायंगल DBC चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अभी कौन सा आप बताइए, अब ये क्या बोला था, ये कह रहे थे अपने, देखो इन ट्रायंगल DBC ऊपर से आ रहा है, तो देखो आपका एन ट्रायंगल ACB ठीक है। इसमें आपका क्या करेंगे आप, देखो अब आई दिक्कत वहीं आ गई। देखो जब आपने ये किया था ना, तो देखो यहाँ पे आपका देखो आपने एक चीज और करना था, देखो क्या करना था, देखो AC इज इक्वल टू BD, ये एनी ट्राइंगल, जब आपको 2 ट्राइंगल, अब देखो इसको 3 कर देते, इसको 4 कर देते, इसको 5 कर देते, तो यहाँ पे आपका देखो ना ओके ठीक हो, तो आपका ना यहाँ पे कर दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से अपने 4 + 5। अब देखो इसीलिए देखो मेरा दिमाग वहाँ काम कर रहा है। अब आपने जब इसमें किया तो देखो आप ये एक तो आपका क्या हो गया एंगल, सॉरी पहले आपका हो गया AC इज इक्वल टू DB, प्रूव है आपका इक्वेशन नंबर, आप जरा यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका देखो 4 एक होगा एंगल D, अच्छा इधर से कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं ना, AC भी हमने पहले लिया, ये DBC पहले, DBC पहले लिया, तो इसको आपका देखो DB इज इक्वल टू आपको AC पर, इसको DB कर दीजिए, ऊपर से AC तो हमने ठीक लिखा, वो गलत लिखा है। अब आप करो तो ये आपका क्या होगा, अब एंगल DBC इज इक्वल एंगल आपका ACB इच 90 डिग्री, ये तो ऑलरेडी 90 दिया था, और ये हमने अब देखो आपका ये 90 प्रूव कर दिया, तो दोनों आपके क्या हो गए, ये हो गया आपका 90। अब क्या होगा, 2 चीजें तो आपके पास आ गई, तीसरी आपको जी बताइए, अरे ये आपको मिल गया है, ये आपको मिल गया है, दोनों का बेस देखो क्या है, दोनों का बेस सेम है, BC इज इक्वल टू BC, सेम बेस आपका देखो, तो देयरफॉर देखिए आपका ट्राइंगल आपका DBC इज कॉन्करेंट टू द ट्राइंगल ACB, देखो साइड एंगल साइड, ये दोनों में कॉमन है BC साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये आपने कॉन्करेंसी यूज किया। अब ये हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, इसलिए देखो CD इज इक्वल टू आपका CD इज इक्वल टू BA, ये दोनों अपने CPCT में इनको क्या कर दें, आपका नाम होगा दिस इज आपका 6। ये जो पार्ट आएगा ना, ये पार्ट इसी से आएगा, आपका नाम होगा दिस, ये दोनों, इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M इज द मिड पॉइंट ऑफ, वो क्या है, किसका है आपका, देखो ना AB,
इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। क्योंकि अब देखो क्या था, सी एम इज इक्वल टू डी एम था, बना देखो जैसे दोनों ही आपको, ये भी आपका गिवन था और ये भी आपका देखो गिवन था, दोनों गिवन थे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप करेंगे देखो ना, देखो तो सी डी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, सी डी को देखो, सी डी इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, सी एम और प्लस डी एम लिखेंगे आपका देखो ना जैसे, ये देखो तो सी डी इज इक्वल टू सी एम और प्लस डी एम को भी आप क्या करेंगे, सी एम लिख देंगे, क्योंकि आप करेंगे सी एम इज इक्वल टू आपका देखो डी एम, तो सी एम कर दीजिए, सी डी इज इक्वल टू सी एम, और तो इसका सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका, और सी डी की वैल्यू क्या है, देखो आपका ए बी है, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, आपका दिस इज क्या, फोर्थ है, 5 6। तो ये क्वेश्चंस मतलब ये नहीं कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक दिन में आपका नहीं, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस है। आपको अगर आएगा ये क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट आएंगे, अगर ये 4 पार्ट आ गया तो इसका मतलब ये तो 1 घंटा तो आप उसमें ही लगा देंगे। आप क्या, आपका मतलब सारे बच्चे जिनको अपन ओनली ही विल आस्क अपना द 2 पार्ट्स कैसे करना है, ये आप देख लीजिएगा 4 पार्ट्स, प्लीज डू इट।